मूवी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां के लोग एक बहुत खूंखार ड्रैगन के साए में रहते थे जो हर दिन उन पर अत्याचार करता था। ये ड्रैगन कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं था, वो एक इच्छाधारी ड्रैगन था जो कभी इंसान के रूप में रहता था और कभी खतरनाक ड्रैगन बनकर लोगों का शिकार किया करता था। ड्रैगन के कहर से बचने के लिए गाँव के लोगों ने ड्रैगन के साथ एक समझौता कर लिया कि वो लोग गाँव की जवान लड़कियां उसे देंगे और उन लड़कियों के बदले में वो उनके गाँव पर हमला नहीं करेगा। ड्रैगन उन लोगों की शर्त मान लेता है और वो लोग ड्रैगन को बुलाने के लिए एक प्राचीन गीत गाया करते थे। उस गीत को सुनकर फौरन ही ड्रैगन उस गांव में आ जाता था और उन लड़कियों को अपने जादुई आइलैंड पर ले जाता था। इस ड्रैगन को कोई भी मार नहीं सकता था क्योंकि ये ड्रैगन एक ऐसे जादुई आइलैंड पर रहता था जहाँ पर कोई नहीं जा सकता था। उस जगह पर वही लोग जा सकते थे जो किसी से सच्चा प्यार करते हैं। और फिर इसी समझौते के तहत एक दिन एक जवान लड़की को बलि देने के लिए चुना गया और फिर गीत गाकर उस ड्रैगन को बुलाया गया। गीत को सुनकर एक बहुत बड़ा ड्रैगन उड़ता हुआ आता है और उस लड़की को अपने साथ उठाकर ले जाता है। लेकिन उस लड़की से एक बहुत बहादुर योद्धा प्यार करता था। वो अपने प्यार को बचाने के लिए उस भयानक ड्रैगन के आइलैंड को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल पड़ता है। इधर उधर ढूंढते हुए वो एक दिन उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर उसे जब पता चलता है कि जिस लड़की को वो बचाने आया था उसे तो ड्रैगन कब का मार चुका है। इस बात को जानकर वो आदमी बहुत क्रोधित हो जाता है और ड्रैगन से बदला लेने के लिए उस आइलैंड पर छुप कर रहने लगता है। फिर एक दिन मौका पाकर वो उस ड्रैगन को मार डालता है और अपने प्यार का बदला ले लेता है। फिर वो योद्धा अपने गाँव में वापस लौट आता है और गाँव के सभी लोगों को बताता है कि उसने ड्रैगन को मार दिया है और उन्हें अब अपनी लड़कियों की बलि नहीं देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उस योद्धा का नाम ड्रैगन स्लेयर रख दिया जाता है। फिर बहुत वर्षों के बाद हम उसी गांव के राजा को देखते हैं जो अपनी राजकुमारी बेटी जिसका नाम मीरा था उसे कह रहा था कि उसका विवाह ड्रैगन स्लेयर के पोते जिसका नाम इगोर है उससे तय कर दिया गया है। लेकिन मीरा अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे अपने पिता की बात माननी पड़ती है। फिर शादी का दिन आ जाता है। मीरा दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। उसे एक किश्ती में बिठाया जाता है ताकि वो पानी के रास्ते से अपने पति इगोर के पास पहुंच सके और दूसरी तरफ इगोर किश्ती से जो रस्सी बंधी होती है उसे खींचने लगता है और तभी वहाँ के सभी लोग एक प्राचीन गीत गाने लगते हैं। ये वही गीत था जिसे सुनकर ड्रैगन पहले लड़कियों को लेने आता था। अब उन लोगों का मानना था कि उस ड्रैगन को तो मारा जा चुका है, इसलिए अब गीत गाने पर कोई भी खतरा नहीं होगा और वो लोग गीत गाते हुए शादी को संपन्न करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और एक भयानक ड्रैगन वहां पर उड़ते हुए पहुंच जाता है। वो ड्रैगन मीरा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। उस ड्रैगन को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मीरा के पिता और इगोर मीरा को बचाने की कोशिश करते रह जाते हैं। वो ड्रैगन मीरा को अपने आइलैंड पर ले जाकर एक गुफा में छोड़ देता है। मीरा अब बहुत डर चुकी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। ये गुफा ड्रैगन के विशाल कंकालों से बनी हुई थी। मीरा बहुत परेशान थी। वो उस गुफा से निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। थक हार कर वो वही गुफा में बैठ जाती है। तभी मीरा को पास ही की एक गुफा में किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि एक लड़के की आवाज थी जो मीरा से बात करने की कोशिश करता है। मीरा उस लड़के से अपना नाम पूछती है लेकिन वो लड़का कहता है मुझे मेरा नाम याद नहीं है। मीरा को लगता है कि शायद ड्रैगन ने इसे बहुत समय पहले किडनैप कर जहाँ पर लाया होगा और इसी वजह से वो अपना नाम भूल चुका है। इसीलिए मीरा उस लड़के को अरमान नाम दे देती है। मीरा अरमान से कहती है कि वो जहाँ से भागना चाहती है, लेकिन अरमान मीरा से कहता है कि जहाँ से कोई भी ड्रैगन से बचकर नहीं जा सकता क्योंकि वो ड्रैगन बेहद खतरनाक और खूंखार है और तुम्हें केवल वही बचाकर जहाँ से ले जा सकता है जो तुमसे सच्चा प्यार करता हो, क्योंकि ये आइलैंड जादुई है। ये बात सुनकर मीरा बहुत गुस्सा हो जाती है और तभी वहाँ पर फिर से ड्रैगन आ जाता है। ड्रैगन को देखकर मीरा कांपने लगती है और कांपते हुए फिर से गुफा के अंदर चली जाती है। वो गुफा छोटी होने के कारण वो ड्रैगन मीरा तक पहुँच नहीं पाता और ड्रैगन वहाँ से वापस चला जाता है। मीरा अरमान को आवाज लगाकर फिर से उससे बातें करने की कोशिश करती है लेकिन उसे अरमान का कोई भी जवाब नहीं मिलता। मीरा परेशान होकर अरमान को ढूंढने के लिए उसकी गुफा में जाती है
मीरा को लगता है कि ड्रैगन ने अरमान को मार दिया होगा। मीरा उस गुफा में अरमान को चारों ओर ढूंढती है और उसे आवाजें लगाती है और तभी वहाँ पर अचानक से ड्रैगन आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। मीरा ड्रैगन को देखकर भागने लगती है, लेकिन ड्रैगन मुंह से आग उगलकर उस पर हमला करता रहता है। मीरा अपनी जान बचाते हुए भागते हुए एक बहुत ऊंची जगह पर पहुंच जाती है और तभी वहाँ पर अरमान आ जाता है और उसे आगे बढ़ने से मना करता है, क्योंकि नीचे समुंदर था और वो बहुत ऊंचाई पर खड़ी थी। लेकिन मीरा को लगता है कि अरमान भी ड्रैगन के साथ मिला हुआ है। वो डरकर धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर ले रही थी और गलती से उस ऊंची जगह से नीचे गिर जाती है और अरमान भी उसे बचाने के लिए उसकी ओर कूद जाता है। लेकिन अरमान धीरे धीरे ड्रैगन में बदल रहा था और मीरा के देखते देखते अरमान एक बहुत बड़े ड्रैगन में बदल जाता है। ये देखकर मीरा हैरान रह जाती है। ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और वो दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं और समुद्र में गिरते ही अरमान फिर से इंसान के रूप में आ जाता है। लेकिन अरमान बेहोश हो चुका था और मीरा सही सलामत होती है। मीरा बहुत डर चुकी थी, क्योंकि वो जान जाती है कि अरमान ही ड्रैगन है और वही उसे किडनैप कर इस आइलैंड पर लेकर आया है। मीरा अब अरमान के ड्रैगन बनने से पहले पहले उस आइलैंड से निकलना चाहती थी। वो डर रही थी कि अरमान ड्रैगन बनते ही उस पर हमला कर देगा, लेकिन उसे वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। फिर गुस्से में आकर मीरा एक पत्थर उठाकर अरमान को मारने वाली थी, लेकिन तभी मीरा को अरमान पर तरस आ जाता है, क्योंकि अभी अभी मीरा की जान अरमान ने बचाई थी। मीरा को लग रहा था कि शायद अरमान एक अच्छा ड्रैगन है, इसलिए वो उसे मारने की बजाय उसकी जान बचाने का फैसला करती है। वो उसे होश में लाने के लिए कपड़े पहनाकर गुफा के अंदर ले जाती है। तभी अरमान फिर से ड्रैगन में बदलने लगता है, लेकिन वो जख्मी होता है, इसीलिए वो इंसान के रूप में आकर फिर से गिर जाता है और गिरते ही बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन मीरा उस आइलैंड से भागने की कोशिश करती है, पर उसे चारों तरफ पानी के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता और समुद्र में उसे कोई भी सिप दिखाई नहीं देती। मीरा फिर से गुफा में अरमान के पास आ जाती है। अरमान अभी भी बेहोश होता है। वो उसके जख्मों पर जड़ी बूटी का लेप लगाती है और अरमान की देखभाल करते हुए वो वहीं पर सो जाती है और मीरा को एक सपना आता है। वो अपने सपने में देखती है कि अगोर उसे बचाने के लिए आया है। वो उसे देखकर भागकर उसके गले लग जाती है और जब वो ध्यान से देखती है कि अगोर की जगह पर तो अरमान है, अरमान को देखकर वो डर जाती है और अपने सपने से बाहर आ जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि सुबह हो चुकी है और उस पर अरमान ने कंबल दे दिया था और उसके खाने के लिए फल भी रखे हैं। फिर मीरा फल खाकर अरमान के पास जाती है, जो कि मछलियाँ पकड़ रहा था। अब मीरा जान चुकी थी कि अरमान उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। फिर मीरा और अरमान कई दिनों तक एक साथ रहते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। अरमान को मन ही मन डर था कि वो ड्रैगन बनकर कहीं मीरा को नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए वो अपनी पूरी कहानी मीरा को बता देता है। वो कहता है कि मैं अपने पिता के साथ इस आइलैंड पर रहता था। मेरे पिता एक बहुत बड़े ड्रैगन थे और वो चाहते थे कि मैं भी एक बहुत बड़ा ड्रैगन बनूं, लेकिन मैं ड्रैगन बनना नहीं चाहता था। मैं इंसान के रूप में रहना चाहता था। लेकिन एक दिन ड्रैगन स्लेयर ने मेरे पिता को मार दिया जब वो अपने इंसानी रूप में थे। ड्रैगन स्लेयर वो ही आदमी था जिसने अपने प्यार के लिए ड्रैगन को मारा था और फिर मैं पिता की मौत और दुख में एक ड्रैगन बन गया। ड्रैगन बनते ही मुझे अपने पूर्वजों के बारे में पता चला कि मेरे पिता और मेरे पूर्वज अच्छे ड्रैगन नहीं थे। वो गांव से लड़कियों को लेकर आते थे और उन्हें जिंदा इस आग में डाल देते थे और हर मरने वाली लड़की की राख से एक बच्चा पैदा होता था। मेरा भी जन्म इसी तरह हुआ है, आधा इंसान और आधा ड्रैगन। फिर अरमान मीरा को बताता है कि जब भी वो इंसान के रूप में रहता है तब वो अपने अंदर के ड्रैगन को दबाए रखता है, लेकिन कभी कभी वो अपनी इच्छा के विरुद्ध ड्रैगन में बदल जाता है। ड्रैगन के रूप में आने के बाद मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। ड्रैगन बनते ही मैं इंसानों को नुकसान ना पहुंचाऊं, इसीलिए मैं खुद को आइलैंड पर बनी एक गुफा में बंद कर लेता था। उस गुफा से वो ड्रैगन के रूप में आने के बाद भाग नहीं सकता था। मैं उस गुफा में तब तक रहता था जब तक मैं फिर से इंसान के रूप में नहीं आ जाता। बहुत सालों से ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन जब तुम्हारे गाँव के लोगों ने उस प्राचीन गीत को गाया तब मैं उस गीत को सुनकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और ड्रैगन
ड्रैगन बनकर तुम्हें इस आइलैंड पर ले आया। फिर मीरा अरमान से कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है मेरा होने वाला पति इगोर मुझे इस आइलैंड पर जरूर लेने आएगा। तब अरमान फिर से उसे बताता है कि इस आइलैंड को वही ढूंढ सकता है जो किसी से सच्चा प्यार करता हो। अगर इगोर तुम्हें सच्चा प्यार करता है तो ही वो इस आइलैंड को ढूंढ पाएगा। मीरा अरमान को इंसानों के बारे में बताती है और उसे एक इंसान की तरह जीना सिखाती है। जैसे जैसे वो दोनों इस आइलैंड पर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं वो एक दूसरे को और भी अच्छे से जानने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन मीरा के मन में अभी भी डर रहता है कि कहीं अरमान ड्रैगन में बदल न जाए। एक दिन मीरा एक बहुत भयानक सपना देखती है। सपने में अरमान बहुत भयानक ड्रैगन के रूप में आकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। डर के मारे मीरा चिल्लाते हुए अपने सपने से बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नींद टूटती है तो वो देखती है कि अरमान तो उसके सामने खड़ा है। मीरा के मन में हमेशा ये डर बना रहता था कि अरमान ड्रैगन में बदलकर उसकी जान ले सकता है। इसीलिए वो अरमान से छुपकर एक किश्ती को तैयार करने लगती है ताकि वो इस आइलैंड से भाग सके। लेकिन अरमान को उसकी योजना के बारे में पता चल जाता है जिससे अरमान बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि मीरा तो उससे बहुत प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि मीरा तो जहाँ से जाना चाहती है। इसीलिए अरमान मीरा के पास आता है और उससे कहता है कि अगर तुम इस आइलैंड से जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मीरा अरमान की बात सुनकर अंदर तक टूट जाती है। वो अरमान को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी लेकिन ड्रैगन के डर से वो अगले दिन बोट लेकर वहाँ से निकल जाती है। अरमान मीरा को जाते हुए देखता रहता है लेकिन उसे बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं करता। मीरा के जाने के बाद अरमान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि अब वो मीरा के बगैर कैसे जिएगा। वो सोचता है कि मीरा ही थी जिसने मुझे इंसान बनना सिखाया था और अब वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इगोर अपने आदमियों के साथ एक बोट में था। वो कई दिनों से मीरा की तलाश कर रहा था लेकिन उसे उस आइलैंड का सही रास्ता नहीं मिल रहा था। इगोर मीरा से प्यार नहीं करता था और मीरा भी इगोर से प्यार नहीं करती थी। इसी वजह से इगोर अभी तक उस जादुई आइलैंड पर नहीं पहुंच पाया था। तभी इगोर देखता है कि सामने से एक नाव उसकी ओर आ रही है जिसमें मीरा थी। इगोर मीरा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो उससे ड्रैगन के बारे में पूछता है। तब मीरा इगोर से झूठ बोलती है कि जब ड्रैगन मुझे ले जा रहा था तब वो एक चट्टान से टकराकर मर गया। फिर वो इगोर से कहती है कि वो उसको उसके घर ले जाए। जब मीरा अपने घर लौटती है तब मीरा का पिता उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद मीरा और इगोर की शादी की तारीख तय कर दी जाती है। शादी के दिन फिर से मीरा को एक रस्म के तहत नाव में बैठाया जाता है। रस्सियों से बंधी इस नाव को इगोर धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा था लेकिन मीरा बहुत दुखी थी। उसे एहसास होता है कि वो तो अरमान से प्यार करती है। फिर चाहे वो इंसान हो या ड्रैगन वो अरमान के बिना बिल्कुल भी जी नहीं सकती। फिर मीरा अचानक से सबको कहती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं अरमान से प्यार करती हूँ यानी कि उस ड्रैगन से। मीरा की ये बात सुनकर पूरा गांव हैरान हो जाता है। ये बात सुनकर इगोर गुस्से में आ जाता है और मीरा की नाव को अपनी ओर खींचने लगता है। दूसरी तरफ अरमान मीरा के जाने के बाद बहुत दुखी था। अरमान ने अब जीने की इच्छा छोड़ दी थी। वो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर खुद को मारने के लिए समुद्र में कूद जाता है। लेकिन उसी समय मीरा ड्रैगन को बुलाने के लिए वही प्राचीन गीत गाने लगती है। जैसे ही अरमान को वो गीत सुनाई देता है उसका शरीर फिर से एक ड्रैगन में बदलने लगता है। फिर अगले ही पल वो ड्रैगन हवा में उड़ता हुआ तेजी से मीरा की ओर आता है। ड्रैगन मीरा को अपने पंजों में पकड़कर उस आइलैंड पर फिर से ले जाता है। वो ड्रैगन मीरा को आग में फेंकने वाला था लेकिन मीरा इस बार बिल्कुल नहीं डरती और वो रोते हुए ड्रैगन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अरमान। फिर चाहे तुम इंसान के रूप में हो चाहे ड्रैगन के रूप में। अरमान मीरा की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और वो पहली बार अपने ड्रैगन रूप को कंट्रोल में लाने के लिए कामयाब हो जाता है। फिर वो मीरा के पास आता है और अपना सर मीरा की गोद में रख देता है। फिर मीरा और अरमान शादी कर लेते हैं। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मीरा और अरमान अभी भी आइलैंड पर रहते हैं और उनकी एक बेटी होती है और वो तीनों खुशी खुशी आइलैंड पर रहते हैं और अब अरमान कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। मीरा का प्यार ड्रैगन अरमान को एक अच्छा इंसान बनाने में कामयाब हो जाता है।